हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के अंतर्गत आपकी कक्षा 10 विज्ञान की किताब की पेज संख्या 217 पर दिए गए अनुच्छेद 11.6 के अंतर्गत प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी को प्राप्त करने से पूर्व हम प्रकीर्णन शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रकीर्णन को अंग्रेजी में स्कैटरिंग कहते हैं और हिंदी में इसके अर्थ को बिखराव या फैलाव से समझ सकते हैं। इस प्रकार प्रकाश के प्रकीर्णन को हम प्रकाश के फैलाव या बिखराव से अर्थात प्रकाश की किरणों के फैलाव या बिखराव से समझ सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सी ऐसी आश्चर्यजनक परिघटनाएं घटित होती हुई दिखती हैं, जैसे कि आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीले रंग का होना, गहरे समुद्र के जल का रंग नीला होना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ अर्थात रक्त जैसे लाल रंग का दिखाई देना। ये सब ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और ये सभी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित हैं। पिछली कक्षा में अर्थात कक्षा 9 में हम लोगों ने कोलाइडी विलयन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अंतर्गत हमने यह पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो हमें उसका मार्ग दिखाई देता है, परंतु वास्तविक विलयन से जब प्रकाश गुजरता है तो उसका मार्ग हमें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे में कोलाइडी विलयन से प्रकाश के गुजरने पर उसके मार्ग के दिखाई देने की घटना को हमने टिंडल प्रभाव के रूप में जाना था, अर्थात टिंडल इफेक्ट के रूप में पढ़ा था हम। तो टिंडल इफेक्ट हमने किसे कहा था? जब प्रकाश कोलाइडी विलयन के कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकीर्णित होता है, फैल जाता है, बिखर जाता है और उससे उसके बिखराव के फलस्वरूप जो प्रकाश हमारी नेत्रों तक पहुंचता है उसके द्वारा हमें उस कोलाइडी विलयन से होकर गुजरने वाले प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। वहाँ पर हमने यह भी जाना था कि वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं उनका आकार कोलाइडी कणों की अपेक्षा छोटा होता है, अर्थात कोलाइडी कण वास्तविक विलयन के कणों की अपेक्षा बड़े होते हैं। इसी प्रकार हमने यह भी पढ़ा था कि जब किसी घने जंगल के वृक्षों से होकर प्रकाश गुजरता है, सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तो हमें वहाँ पर भी उसका मार्ग दिखाई देता है और इसका कारण वही कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का बिखराव या प्रकीर्णन होता है। वहाँ पर कोलाइडी कण जल की सूक्ष्म बूंदें होती हैं जो घने जंगल की वायु में उपस्थित होती हैं। वह कोलाइडी कणों की तरह व्यवहार करती हैं और सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णित कर देती हैं, फैला देती हैं। इसी प्रकार वातावरण में
भी सूक्ष्म कण होते हैं। वातावरण में जो सूक्ष्म कण होते हैं उनमें धुएं के कण हो सकते हैं, जल की सूक्ष्म बूंदें हो सकती हैं, धूल के निलंबित कण हो सकते हैं और वायु के अणु उन कणों के रूप में हो सकते हैं। और ये सब जो कण होते हैं, यहाँ पर निलंबित कण कहा गया है। निलंबित कण का अर्थ यह होता है जो उस समय वायु में बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, उन्हें हम निलंबित कण कहते हैं। वो निलंबन की तरह उसमें वायु में उपस्थित होते हैं। तो ये जो महीन कण होते हैं ये प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं और इसी कारण हमें प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है। और इस प्रकार की जो घटना होती है जिसमें कि ये सब धुएं के कण, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल के निलंबित कण और वायु के अणु, ये सब कोलाइडी कण की तरह व्यवहार करते हैं और ये प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। और इस प्रकार की जो ये घटना होती है या परिघटना होती है इसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य के प्रकाश के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें 3 तरह का प्रकाश होता है। एक प्रकाश वह होता है जिसे हम पराबैंगनी प्रकाश कहते हैं। दूसरा प्रकाश वह होता है जिसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश वह है जो हमें विभिन्न वस्तुओं को या किसी भी वस्तु को देखने में सहायक होता है, साथ ही साथ रंगों को पहचानने में भी हमारी सहायता करता है, या दृश्य प्रकाश के कारण ही हमें रंगों की अनुभूति हो पाती है। और जो तीसरा प्रकाश होता है वह अवरक्त प्रकाश कहलाता है। अवरक्त प्रकाश के कारण ही सूर्य के प्रकाश में ऊष्मीय गुण या ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। हम यहाँ पर दृश्य प्रकाश से संबंधित घटना के बारे में या परिघटना के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दृश्य प्रकाश पर ही ज़्यादा ध्यान देंगे। तो दृश्य प्रकाश विभिन्न रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक रंग के प्रकाश की अपनी अलग तरंगदैर्घ्य होती है और प्रकाश इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक रंग की अपनी अलग तरंगदैर्घ्य होती है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और कणों के आकार से ही यह तय होता है, अर्थात निर्धारित होता है कि किस रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होगा और किस रंग के प्रकाश का कम प्रकीर्णन होगा। अब यदि हम कणों के आकार को समझना चाहें तो कणों को उनके आकार के आधार पर हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकार का जो कण है उसे हम वास्तविक विलयन का कण कह सकते हैं। वास्तविक विलयन के जो कण होते हैं उनका आकार 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। यदि हम नैनोमीटर में इनके आकार की बात करें तो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर तक इनका आकार होता है। दूसरे प्रकार के जो कण जिनके बारे में हम जानेंगे वे हैं कोलाइडी कण, अर्थात कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं उन्हें हम कोलाइडी कण कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। इनका आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक होता है। इन्हें नैनोमीटर में यदि हम इस आकार को व्यक्त करें तो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। और इसके पश्चात जो तीसरे प्रकार के कण होते हैं उसे निलंबित कण हम कहते हैं। ये सस्पेंशन में अर्थात निलंबन में उपस्थित रहने वाले कण होते हैं।
इनका आकार 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से अधिक होता है या 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मुख्य रूप से कोलाइडी कणों के द्वारा ही होता है और कोलाइडी कण ही प्रकीर्णन के लिए जिम्मेदार होते हैं मुख्य रूप से। इसके अतिरिक्त यदि हम दृश्य प्रकाश के रंगों की बात करें तो उसमें अनंत रंग होते हैं, लेकिन हमारे नेत्र मुख्य रूप से इन 7 रंगों को ही पहचान पाते हैं, जिन्हें हम विबग्योर इस संक्षिप्त नाम से, अंग्रेजी के संक्षिप्त नाम से याद करते हैं। आपने इसके बारे में पहले भी जाना होगा। यहाँ पर वी वायलेट के लिए है, आई इंडिगो के लिए है और बी ब्लू के लिए है, जी ग्रीन के लिए है, वाई येलो के लिए है, ओ ऑरेंज के लिए है, आर रेड के लिए है। अब इनके अगर हिंदी में हम संकेत लें, संक्षिप्त नाम लें, तो वायलेट के लिए हम बैंगनी से बै लिख सकते हैं। ऐसे ही करके इंडिगो के लिए हम जा और या नी का प्रयोग कर सकते हैं। जामुनी से जा आता है, बैंगनी से बै आता है। तो वायलेट को हिंदी में बैंगनी कहते हैं, इसलिए इसका संक्षिप्त संकेत बै करके लिखा जाता है। और इंडिगो को हम हिंदी में जामुनी या नीला कहते हैं, इसलिए जा और नी इसके लिए संकेत ले सकते हैं। बी ब्लू के लिए है अंग्रेजी में, उसको हिंदी में हम नीला या आसमानी करके बोलते हैं, तो इसलिए हम नी या उसके लिए ले सकते हैं। ग्रीन की हिंदी हरा होता है, तो हरा से हा आया है। येलो, वाई से येलो, और येलो को हिंदी में पीला कहते हैं, इसलिए पी लिखा गया इसका संकेत। ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज से ओ लिया गया है, और ऑरेंज को हिंदी में नारंगी कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ना इसके लिए संकेत लेते हैं। और आर रेड के लिए होता है, और रेड की हिंदी लाल होती है, इसलिए लाल लिखा गया है। तो इस प्रकार अंग्रेजी में अगर इन 7 रंगों के क्रम को और 7 रंगों को अगर हम याद रखना चाहते हैं तो हम विबग्योर शब्द अंग्रेजी का लेते हैं, या हिंदी में यदि हम याद करना चाहते हैं तो बैजानी पीनाला या बैनी आह पीनाला, इन संक्षिप्त नामों से हम इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने साथ साथ यह भी समझाने का प्रयास किया कि इन रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो किस क्रम में घटती बढ़ती है। उसका क्रम आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यदि हम दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य कम होती चली जाती है, रंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती चली जाती है। यदि बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं तो तरंग दैर्ध्य अधिक होती चली जाती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो सबसे कम होगी और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आसमानी, नीला और बैंगनी रंग ये कम तरंग दैर्ध्य वाले रंग हैं, और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले जो रंग हैं वो पीला, नारंगी और लाल हैं। अब तरंग दैर्ध्य के आधार पर हम तरंग दैर्ध्य को अगर समझना चाहें कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के माध्यम से आगे बढ़ता है, और प्रकाश के बारे में हम यह भी जानते हैं यह तरंगों के रूप में चलता है। तो जो तरंगों के रूप में चलता है तो तरंग का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य, और उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके जो कदम होते हैं, कोई भी दूरी वो कदमों के द्वारा ही तय करता है। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम ऐसे करके आगे बढ़ता है, और उसके कदम की कुछ न कुछ लंबाई होती है। 1 कदम में वो कुछ न कुछ दूरी तय करता है। ठीक इसी प्रकार जो तरंगें होती हैं प्रकाश की, वे भी 1 सेकंड में कुछ न कुछ निश्चित दूरी तय करती हैं। उसे ही हम उसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और उसे हम उसके कदम के रूप में ले सकते हैं कि तो जिन प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है तो इसके लिए हम समझ सकते हैं उसके कदम छोटे हैं, और जिन प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक है तो उसे हम इस तरह से ले सकते हैं कि उसके कदम बड़े हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यदि
विभिन्न ऊंचाइयों वाले व्यक्ति हों और उनके इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उनके कदम जो ज़्यादा अधिक ऊंचाई वाला होगा उसके कदम लंबे होंगे, अधिक एक कदम में वह अधिक दूरी तय करेगा, और जिसके कदम छोटे होंगे वह कम दूरी तय करेगा एक कदम में। तो इसी प्रकार अगर व्यक्ति के रास्ते में, पथ में अवरोध आए, पत्थर आए, बड़े बड़े पत्थर आए, छोटे पत्थर आए, तो जो कम ऊंचाई वाला व्यक्ति होगा, अर्थात इसके कदम छोटे होंगे, वह कम ऊंचाई के अवरोधों को तो पार कर लेगा, कम ऊंचाई के पत्थरों को तो पार कर लेगा, लेकिन अधिक थोड़े बड़े पत्थर जो होंगे या थोड़े बड़े अवरोध जो होंगे उनको पार ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रकाश की तरंगें भी यदि छोटे, उसकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार यदि छोटे कण के सामने आते हैं तो वो उन्हें पार कर जाती है और उनसे प्रकीर्णित नहीं होती है, उनसे वो बिखरती नहीं है। परंतु यदि थोड़े बड़े आकार के कण उसके सामने आ जाते हैं प्रकाश की तरंग के, तो वह प्रकीर्णित हो जाती है, अर्थात बिखर जाती है। और इसी प्रकार प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो जब किसी भी वातावरण में या किसी भी माध्यम में आगे बढ़ती हैं तो उसमें जो कण उपस्थित होते हैं उन कणों के आकार और जो विभिन्न रंगों के प्रकाश हैं उनकी तरंग दैर्ध्य, उसके आधार पर यह तय होता है, यह निर्धारित होता है कि कौन से रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होगा, अधिक बिखरेगा, और कौन सा प्रकाश कम प्रकीर्णित होगा और कम बिखरेगा। तो इस प्रकार से हमने यह जाना कि प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए जो मुख्य रूप से निर्धारित करने वाली बातें हैं वो ये हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी है, और जो सामने माध्यम में प्रकाश के कण आ रहे हैं, माध्यम में जो प्रकाश के सामने जो माध्यम के कण आ रहे हैं वे किस आकार के हैं। इससे ये निर्धारित होता है कि कौन से रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होगा और कौन से रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होगा। तो इस आधार पर हम स्वच्छ आकाश जो होता है उसका रंग नीला क्यों होता है इसे समझ सकते हैं। क्योंकि वायुमंडल में वायु के अणु होते हैं, आप जानते हैं, और अन्य सूक्ष्म कण भी होते हैं। अन्य सूक्ष्म कणों में धुएं के कण हो सकते हैं, जल की सूक्ष्म बूंदें हो सकती हैं, धूल के निलंबित कण हो सकते हैं। ये सब कण विभिन्न सूर्य के प्रकाश में जो विभिन्न रंग होते हैं उनके प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। अब चूंकि जो कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें हैं, कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें हैं, वे इन कणों के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती हैं, और जो अधिक तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरणें हैं वे कम प्रकीर्णित होती हैं। इसीलिए क्योंकि नीले रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए वह अधिक प्रकीर्णित होता है, और अधिक प्रकीर्णित होने के कारण वह हमारे नेत्रों तक अधिक मात्रा में पहुंचता है। और इसी कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है प्रकीर्णित होकर स्वच्छ आकाश में हमें नीले रंग का दिखाई देता है। और यदि हम यह जानने का प्रयास करें कि अंतरिक्ष यात्रियों को ऊपर से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आप को यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि उन्हें आकाश काले रंग का दिखाई देता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर निर्वात होता है अंतरिक्ष में, और वहाँ प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता है, और इसी कारण उनके नेत्रों तक कोई प्रकाश पहुँच नहीं पाता है, और इसी कारण अंतरिक्ष यात्रियों को प्रकाश
अंतरिक्ष यात्रियों तक प्रकाश ना पहुंच पाने के कारण प्रकीर्णन होता ही नहीं है वहाँ पर, क्योंकि निर्वात में कण होते ही नहीं हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काले रंग का दिखाई देता है। ऐसे ही अगर अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री हों तो उन्हें भी आकाश काले रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि उस स्थिति में जो प्रकीर्णन होता है वो उन्हें अच्छी तरह से प्रकीर्णित प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाता है, और इसी कारण उन्हें भी आकाश काले रंग का दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आपने यह भी देखा होगा कि जितने भी खतरे के संकेत होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, वे लाल रंग के होते हैं। उन्हें लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य होती है वह अधिक होती है, और इसी कारण लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए वह अधिक दूरी तक जा सकता है लाल रंग का प्रकाश। इसीलिए आप उसे अधिक दूर से लाल रंग के प्रकाश को देख सकते हैं। इसीलिए जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं या संकेत होते हैं वे लाल रंग के होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।